अच्छा, तमाम हजरात जाग रहे हैं? कौन कौन सो रहा है जरा हाथ खड़ा करना। अच्छा, जाग तो रहे हैं लेकिन जहन सोया हुआ है उस बेख्याली में, या फिर ऐसा लगता है कि ज्यादा हाथ उठवा दिए तो हैंड फ्री हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सरों को हाथों को सलामत रखे। आज की ये महफिल जिक्र शोहदाए करबला के नाम से मंसूब है। अभी तक आपने वो सुना जो हजरत हसन की सुन्नत जी, अब से लेकर के जब तक मेरे गले में जान है तब तक आप वो सुनेंगे जो हजरत अबू बकर की सुन्नत है। हजरत हसन की सुन्नत लायके और काबिल एहतराम है, लेकिन जो काम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी सदाकत के जरिए किया, जो उमर फारूक आजम ने अपनी अदालत के जरिए किया। नाज़िर रज़ा भाई, मैं बिलखुसूस जब इमाम आली मकाम का के जिक्र की महफिल होती है तो खुलफाए राशिदीन का जिक्र जरूर करता हूँ, ताकि ये पता चल जाए अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा राफ़िज़ियों की मजलिस से पाक है। है ना? ये भी पता चले कि हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले, है ना? आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। जिक्र इमाम आली मकाम सुनने के लिए कानों का खुला होना काफी नहीं है, बल्कि आपके दिल का खुला होना भी जरूरी है। आप जानते हैं आपसे और कब्रिस्तान से कितने कदम की दूरी है ना? इधर वाले तो 2 कदम में पहुंच जाएंगे, लेकिन हकीकत है ये आज जो जलसा हो रहा है ना, यही हकीकत है। इधर आखिरत है, इधर दुनिया, इधर आखिरत है, इधर दुनिया है। इख्तियार तुम्हें करना है कि आपको हुसैनियत इख्तियार करनी है या यजीदियत इख्तियार करनी है। पिंजरे की सरजमीन पर बहुत जलसे होते हैं, इससे पहले भी हुआ और कल भी होगा, लेकिन आपसे एक सवाल यह है कि क्या कोई एक जलसा आपको सुधार सका? क्या कोई एक जलसा आपकी मस्जिद की सफों की तादाद बढ़ा सका? क्या कोई एक जलसा आपको शराब पीने से रोक सका? अगर नहीं पिंजरे के गयूर मुसलमानों, तो आप बहुत खतरनाक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो यजीद की थी। माफ करिए, इसलिए कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बेअत से जब इनकार किया था तो ये नहीं कहा था कि मैं तेरी बेअत नहीं करूंगा। तवज्जो है, इमाम हुसैन ने यजीद की बेअत से इनकार किया था कि नहीं किया था? बताइए, अपने हाथों को सदाकत का परचम बनाइए और गवाही दीजिए, हाँ हुसैन ने यजीद की बेअत से इनकार किया था। लेकिन जिस वक्त इनकार किया था तो इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा था कि मैं तेरी बेअत नहीं करूंगा, बल्कि इमाम हुसैन ने कहा था मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता, मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं करता। मतलब साफ है, अगर इमाम ये कहते कि मैं तेरी बेअत नहीं करूंगा तो हम समझ जाते कि इमाम हुसैन सिर्फ अपने वक्त के यजीद से लड़े। हमें मैसेज मिल जाता कि अब कोई क़यामत तक यजीद नहीं आएगा, मोहर लग जाती। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की
बेअत नहीं कर सकता। इमाम तेरे कलमों को हजारों सलाम, तेरी शहादत को सलाम, तेरे फरमुदात को सलाम, तेरे मंशूरात को सलाम। ए हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा मैं तेरी बेअत नहीं कर सकता, बल्कि ये फरमाया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता, ताकि ये पता चल जाए इमाम हुसैन की जंग इस वक्त के यजीद से नहीं, बल्कि कयामत तक आने वाले हर यजीद से है। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक इमाम हुसैन की जंग कयामत तक आने वाले हर यजीद के चेहरे से नकाब उठा दिया। अब यजीद चाहे अबू बकर का दुश्मन बन के आए, तब हुसैनियत मुकाबले में आएगी। अब चाहे यजीद फारूक आजम को गालियां देते हुआ आए, तब भी हुसैनियत मुकाबले में आएगी। चाहे यजीद अपने वक्त का हजरत आयशा पे तोहमत लगाता हुआ आए, तब भी हुसैनियत मुखालफत करती हुई आएगी। ये तो रहा अकीदत का बाब। और अब आमान का बाब क्या है कि अगर यजीद नमाज पढ़ने से रोकेगा, मुकाबले में हुसैनियत मुखालिफ बनकर के खड़ी होगी। अब हमें ये दो रास्ते हैं, एक तरफ हुसैनियत है, एक तरफ यजीदियत है। पिंजरे वालों, सिर्फ आपको इख्तियार करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हर एक अपना मालिक है। इख्तियार आपको करना है कि आप क्या इख्तियार करते हो, लेकिन याद रखो अगर अल्लाह न करे यजीदियत इख्तियार कर ली तो कसम खुदा की जब कब्र के अंदर जाओगे तो जवाब यजीद के नाना को नहीं, हुसैन के नाना को देना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हुसैन के नाना को जवाब देना है, हुसैन के नाना को जवाब। जी। इमाम हुसैन ने खुद ही नहीं बल्कि 72 आबान व अंसार को कुर्बान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की साख को बचाई। कितने साल गुजर गए करबला को हुए। ईमानदारी से बताओ ऐ लोगों, जो आज मुसलमानों का रवैया है, क्या देख करके हजरत फातिमा के आंसू नहीं आते होंगे? जो इस वक्त मुसलमानों का रवैया है, क्या देख करके रसूल का जिगर पारा पारा नहीं होता होगा कि इस कौम के लिए मेरे नवासे ने अपनी ही नहीं बल्कि अपने बच्चों की भी कुर्बानी दी। और मेरे प्यारों, शायद मेरी बात आपके दिल पे लग जाए, खुदा करे कि लग जाए। मेरे प्यारों, आजकल माहौल इतना नाजुक है कि हर कोई यूट्यूब पर बैठ करके तुम्हारे ईमान का सौदागर बना बैठा है और तुम उसे अपना आइडियल समझ करके सुनते हो। देखते नहीं कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना दीन नेट पर बेच दिया। यूट्यूब पर बैठे हुए इंजीनियर और हसन अल्लाह यारी जैसे कमबख्तों के हाथों न जाने कितने मुसलमानों ने अपने दीन का सौदा कर दिया। अभी भाई नाज़िर रज़ा साहब कोई मसला आपको बता दें, आपकी मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती साहब आपको कोई मसला बता दें, तो आपको एतबार नहीं आता कि नहीं इमाम साहब आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन हम अभी देखेंगे। अब घर जाता है, नेट खोलता है और यूट्यूब पे मसला बयान करता है, ये मसला कैसा है। अब अगर उसने वही मसला बता दिया जो इमाम साहब ने बताया था तो ठीक है, हाँ वही इमाम साहब आप सही कह रहे हैं। और अगर उसने मसला गलत, अगर मसला उसने दूसरा बता दिया तो इमाम से लड़ जाता। इंटरनेट पर तो ये बता रहा है और आप ये बता रहे हैं। कसम खुदा की इंटरनेट ये जमानत नहीं देता कि मसला बताने वाला सुन्नी सहीउल अकीदा है कि नहीं। अगर इंटरनेट ही काफी होता तो ये दोहरा रवैया क्यों कि डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए तुम यूनिवर्सिटी में भेजो और अपने मस्जिद के मौलाना को नीचे दिखाने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मसले मालूम करो। ये कैसा दोहरा रवैया है। लेकिन मेरे प्यारो, जब कोई इंसान अपना ईमान इंटरनेट पर बैठे हुए किसी शख्स के हाथ बेचता है ना, आपको नहीं पता आप तक पहुंचते पहुंचते इस्लाम हमारे असलाफ ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की।
जरा पूछो हजरत बिलाल के सीने पे रखे हुए भारी पत्थर से कि किस तरह से तुम तक इस्लाम हजरत बिलाल ने पहुंचाया। जरा पूछो हजरत खुबैब के गले में पड़े फांसी के फंदे से कि कितनी तकलीफ हुई हजरत खुबैब को कि जब जाकर के तुम तक इस्लाम पहुंचा। पूछो हजरत अबू बकर सिद्दीक से, पूछो उमर फारूक आजम से, पूछो हजरत उस्मान गनी से, कितनी मुश्किल से तुम तक इस्लाम पहुंचा है। और फिर भी समझ ना आए तो 61 हिजरी की वो करबला के 10 आशूरा का वो मैदान देख लेना कि जब नबी का नवासा 72 जानिसार के साथ एक एक करके अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, कभी हजरत अब्बास के बाजू दे रहे हैं, कभी अली असगर का बचपन दे रहे हैं, कभी अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अली अकबर कासिम और जैद और उमर और अबू बकर को दे रहे हैं, एक एक करके। मामला क्या था, जैसे हम बचा लेते हैं अपनी औलाद को, हुसैन के पास भी तो अल्लाह अकबर कबीरा ऑप्शन था कि वो बचा लेते। आज कौन सा बाप ऐसा है कि उसका बेटा बीमार हो अपनी जायदाद बेचेगा लेकिन बेटे को बचा लेगा, अपना प्लाट बेचेगा बेटे को बचा लेगा, अपना मकान बेचेगा बेटे को बचा लेगा, बैंक बैलेंस खाली करेगा बेटे को बचा लेगा। हुसैन आजम के पास भी था वो मौका, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा इमाम हुसैन करबला के मैदान में जान बचा के लिए बचाने के लिए नहीं गए, बल्कि यजीदियत की आंखों में आंखें डाल के कहा था, ए यजीद तू अब्बास के बाजू भी ले सकता है, अली असगर का बचपन भी ले सकता है, और मोहम्मद की जान भी ले सकता है, अली अकबर की जवानी भी ले सकता है, मेरा सर भी ले सकता है, लेकिन हुसैन का हाथ अपने हाथ में नहीं ले सकता। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहीद आज़म।